कभी कभी एज ए कंट्री हम सुनील गावस्कर साहब की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ऋषभ पंत ने जब गाबा की वो शानदार जीत दिलवाई तब ऋषभ पंत क्रेजी जीनियस हो गए थे, लेकिन मेलबर्न में जब उन्होंने खराब शॉट खेला तब वो स्टूपिड हो गए। मुझे लगता है चीजें ऐसे वर्क नहीं करती, क्योंकि कोई भी कंट्री जब अपने यूथ को पूरी फ्रीडम देता है अनलीश करने की, तो उसी फ्रीडम से उसे अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे प्लेयर भी मिलते हैं और उसी फ्रीडम से उसे गाबा जैसी जीत भी मिलती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हमें गाबा जैसी जीत तो मिले लेकिन मेलबर्न की हार ना मिले, तो ऐसा नहीं होता। जिंदगी में भी आप कभी दुखों को अवॉइड करके सीधा सुख तो हासिल नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम कॉमेडी की बात कर लें, मुझे लगता है इंडिया में अभी भी नई आर्ट फॉर्म है। जो सुन रहे हैं वो अपना टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, जो कॉमेडी कर रहे हैं वो अपना क्राफ्ट मजबूत कर रहे हैं, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन से, कुछ बाहर के कॉमेडियंस को देख के। लेकिन इसमें वक्त लगेगा। लेकिन अगर हम एक गलती पर इतना शोर मचा दें, इतना स्यापा मचा दें, तो फिर कहीं पर चीजें जाने वाली नहीं है। ऐसे चीजें इवॉल्व होती ही नहीं है। म्यूजिक मुझे लग रहा है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा 70s के दौर में यहाँ हमारे कितना अच्छा म्यूजिक था, 90s में भी अच्छा था, लेकिन 80s में हमने बहुत ही घटिया म्यूजिक दिया। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांजिशन का दौर था। पूरी दुनिया में हिप हॉप म्यूजिक हावी था, हमारे यहाँ पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, हमने बड़ा घटिया म्यूजिक दिया। अब अगर कोई आदमी सोच ले कि उसे 70s का म्यूजिक चाहिए, 90s का चाहिए, लेकिन 80s का दौर आता ही ना, तो ऐसे होता नहीं है। ऐसी चीजें इवॉल्व नहीं करती हैं। वही बात मैंने की कि चूंकि कॉमेडी इंडिया में नया आर्ट फॉर्म है, लोग सीख रहे हैं, तो गलतियां होंगी। लेकिन अगर हर गलती पर हम ये कहें कि भैया तुम अपने वीडियो हटा दो, तुम अपना चैनल बंद कर दो, इस आदमी को कैंसिल कर दो, फांसी पे लटका दो, तो फिर कॉमेडी क्या कोई भी चीज देश में ग्रो नहीं कर पाएगी। और मुझे ये समझ से परे है मेरे लिए कि रणवीर ने जो किया वो तो सरासर गलत था, लेकिन समय के चैनल से वीडियो क्यों हटवा दिए गए? उसके चैनल पे जो भी लोग मेंबर थे 18 साल के ऊपर थे, वही तो जा रहे थे, मेंबरशिप वाली तो वीडियो देख रहे थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 18 साल से ऊपर का आदमी अपने लिए MP या MLA तो सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन इंटरनेट पे अपने लिए कंटेंट सेलेक्ट नहीं कर सकता? अगर वो इतना ही मूर्ख है कि गलत कंटेंट सेलेक्ट करने पर उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो क्या ये बात ठीक नहीं है कि अगर उसने गलत आदमी को सिलेक्ट कर लिया तो देश का फ्यूचर खराब हो जाएगा? अब सरकारों को क्या लगता है, एक 18 साल के आदमी का दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, फिर भले ही देश का फ्यूचर खराब हो जाए? ये किस तरह का डिस्कोर्स है, किस तरह का लॉजिक है? मतलब मेरी समझ से परे है। मतलब मेरे फेवरेट राइटर हैं खलील जिब्रान साहब, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है जो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। जिब्रान साहब ने बच्चों और माँ बाप के रिलेशनशिप को लेकर कहा था कि जो माँ बाप होते हैं वो धनुष की तरह होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो तीर की तरह होते हैं। धनुष तीर को दिशा तो दिखा सकता है, लेकिन तीर हवा में जाकर लगेगा कहाँ? हवा में जाने के बाद धनुष तीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। यही बात है। आप बच्चों को, यूथ को, आने वाली पीढ़ियों को दिशा दिखाइए, लेकिन उन्हें कंट्रोल मत कीजिए। थैंक यू।